हाय बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कवर किया गया था फराडे के द्वारा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फराडे। तो देखो फराडे ने क्या किया कि एक क्यू चार्ज ले लिया किसी भी पॉइंट पर और एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इसके सराउंडिंग में मूव कराया। सपोज कर लो यहाँ पे रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, इस जगह पर, यहाँ पर, यानी इस क्यू नोट चार्ज को इस क्यू चार्ज के चारों बगल सराउंडिंग में अलग अलग जगह पे रखा। तो फराडे ने ऑब्जर्व किया कि ये क्यू नोट चार्ज पर जो है ये हर जगह पे इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है। तो इससे ये बताया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। जिस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का अगर रहा तो ये फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का, और अगर अपोजिट नेचर का रहा तो ये फोर्स होगा अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को फराडे ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, ध्यान से सुनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन या ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इफ ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन तब होगा जब ये अपोजिट नेचर का होगा और रिपल्सन तब होगा जब ये सेम नेचर का होगा। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि ये क्या है, तो एक रीजन या स्पेस है। रीजन या स्पेस अराउंड ए चार्ज in which another charge experience a force महसूस करेगा। इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद देखो ये फोर्स का नेचर क्या होगा। तो फोर्स विल बी रिपल्सिव होगा इफ चार्जेस इज ऑफ सेम नेचर। अगर सेम नेचर का रहा तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो है ये फोर्स का नेचर के बारे में। तो इसको जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखेंगे। तो यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E = F/Q0। E जो है ये F/Q0 होता है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। किसमें? स्केलर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, ये स्केलर फॉर्म है, ये हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर F जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, और Q0 स्केलर, तो ये वेक्टर ही को मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर E = F/Q0। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, और ये कैसा क्वांटिटी हुआ, तो ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये F/Q0 या वेक्टर F/Q0 हम लोग बोलेंगे। तो ये हो गया। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज से अवे, डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज अगर रहा तो निगेटिव चार्ज में ये इनवर्ड रहेगा, यानी टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऐसे इसको याद रखना है, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से ये दूर जाता रहेगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये आता रहेगा। तुम इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि हेयर ड्रायर ले लिए, अब बाल को ड्राई कर देंगे तो बाल तुम्हारा कहाँ जाएगा, दूर जाएगा सर से दूर। तो जब इस टाइप का तुमको अगर लाइन दिखने लगे तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और जैसे वैक्यूम क्लीनर सक कर लेता है, कोई भी चीज सराउंडिंग में रहेगा उसको सक करेगा वैक्यूम क्लीनर। तो इस टाइप से अगर इलेक्ट्रिक लाइन या फोर्स का टुवार्ड द चार्ज दिखे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ टुवार्ड द चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया। तो ये इसको याद रखने का तरीका ऐसे ही याद रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज से ये दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ में ये आएगा। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो इसका डायरेक्शन का अगर बोले तो डायरेक्शन तो वहाँ लिख दिया, तो क्लियर ही हो गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन हो गया। इसका यूनिट SI यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट। तो देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन और नीचे में चार्ज है क्यों, तो चार्ज का यूनिट कूलम, तो होता है ये न्यूटन पर कूलम, इसका SI यूनिट होता है। अगर डायमेंशन इसका लिखना चाहे तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन देखो फोर्स का क्या होता है ml t का पावर -2, F का ml t का पावर -2। और चार्ज का डायमेंशन तो चार्ज इक्वल टू I इंटू टी लिखते हैं, करंट इंटू टाइम, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डायमेंशन लिख देंगे ml t का पावर -2 और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर करंट के लिए A और टी के लिए कैपिटल T तो AT। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ml t का पावर -3 A का पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, SI यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया, मैथमेटिकल फार्मूला भी हो गया। अब बेसिक इसी पे हम लोग एक या दो सवाल बना लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होता है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे का बात हम लोग करते हैं। हो गया, तो चलो ठीक है, हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग पहले इसी पे बनाते हैं। E इक्वल टू F/Q या F/Q0, ये टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से इंडिकेट करते हैं और कोई बात नहीं है। तो F/Q भी लिख देंगे तब भी सही है, F/Q0 भी लिखेंगे तब भी सही है, दोनों हम लोग का सही है। तो पहला सवाल लिखा हुआ है कि एट ए पॉइंट, क्वेश्चन है एट ए पॉइंट in an electric field, a charge of 2 into 10 का पावर -4 कूलम experience a force of 3 न्यूटन। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ E, यानी कैलकुलेट E। ये हम लोग का एकदम बेसिक सा सवाल है कि पहला सवाल है ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एकदम सिंपल सा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन सॉल्यूशन कभी भी बिना गिवन लिखे हुए नहीं दिया करो, गिवन लिख करके सॉल्यूशन दो, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को दे दिया एक क्यू चार्ज 2 into 10 का पावर -4 कूलम। दूसरा चीज F दिया हुआ है और ये 3 न्यूटन के बराबर में हमसे पूछ रहा है टू फाइंड E हमसे पूछ रहा है कि E कैलकुलेट कीजिए। तो E हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या E इक्वल टू होता है F/Q। तो F का वैल्यू हो गया 3 न्यूटन और Q का वैल्यू हो गया 2 into 10 का पावर -4 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लो, 1.5 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग का आंसर आ गया, एकदम आसान सा सवाल बेसिक फॉर्मूला पर। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सवाल जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा जो है इससे हम लोग इससे हार्ड किए हैं। क्या है, तो ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास
10 का पावर -3 kg has a charge of 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। Calculate E required to just support the weight of drop। ये सवाल यानी क्या दिया हुआ है, तो ए चार्ज ऑफ ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 का पावर -3 kg हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। कैलकुलेट ई रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट द वेट ऑफ ड्रॉप। ये हमको दिया कि यानी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो कि इस वाटर ड्रॉप का वेट को सपोर्ट करे। तो यहाँ पर देखो, इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ तो हमको दे दिया है कि मास 10 का पावर -3 kg और चार्ज दे दिया है Q 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। फोर्स यहाँ नहीं दिया है, E = F/Q होता है, तो F यहाँ नहीं दिया है, तो F यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, टू जस्ट सपोर्ट द वेट ऑफ ड्रॉप। तो यहाँ F जो होगा ना, दैट इज द वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। यह क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लोगे तब बनाओगे। हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन जब भी फिजिक्स में बना तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में जो है बिना कंसेप्ट पे बिना समझे नहीं बनाओगे, इससे गलती हो सकती। कितना भी आसान से आसान सवाल क्यों ना आ जाए, पहले उसको समझ लो, उसका गिवन वगैरह लिख लो, तब उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, एकदम आसान लगेगा। ये हार्ड नहीं होता है फिजिक्स। तो यहाँ पर जो है F = क्या होगा, तो F = होगा वेट ऑफ ड्रॉप। ये तो वेट ऑफ ड्रॉप क्या होता है, वेट = mg होता है। m हो गया 10 का पावर -3 kg और g हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर तुम डायरेक्ट न्यूटन भी लिख सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू 9.8 into 10 का पावर -3 न्यूटन हो गया। फोर्स निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कि E = F/Q। F के जगह पे हम लोग लिख देंगे 9.8 into 10 का पावर -3 होल डिवाइडेड बाई Q 1.6 10 का पावर -19 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करो तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से दोनों पॉइंट को काट दिए। अभी कितना हो जाएगा, 16 6 जा 96, 16 1 जा फिर 2 आ जाएगा, तो 6.12 10 का पावर -3 है, -3 + 19 न्यूटन पर कूलम। तो 6.12 10 का पावर 16 न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग का आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझ में आया? तो देख लो यहाँ पर क्या किए, पहले गिवन में लिख दिए मास फिर Q। हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना चाहिए कि ये वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स विल बी वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। तो F निकाल लिए, F = mg। m हो गया ये और g हो गया ये, दोनों को सॉल्व करके लिख दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में F/Q को सेट कर दिए, इसको जो है ऐसे सॉल्व कर लिए। तो E = F/Q, यहाँ से ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये सिंपल सवाल हम लोग लाए हुए थे, ये चीज़ें कर ली हैं। अब इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ गया समझ में। या कोई भी टॉपिक पर हो तो उसको पढ़ने के बाद उस पर 1-2 प्रॉब्लम बना लिया करो। उससे क्या होता है, फॉर्मूला भी याद हो जाता है और कंसेप्ट भी पूरी मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग इसी को आगे देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण एक ट्रेस चार्ज वगैरह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा। ये तो हम लोग F के टर्म में लिखे ना, अब चार्ज के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तब क्या होगा, ये सब हम लोग इस टाइप से देखेंगे। चलो देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर, ये एक चार्ज Q ले ली। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर करने का कोई जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन वगैरह में हम लोग ये देख लेता है, डायरेक्शन तुमको बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन में अगर आएगा तो डायरेक्शन उस हिसाब से तुम लिख दोगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवार्ड्स, ठीक है ये चीज को। तो यहाँ पर ये क्यू है, इससे आर डिस्टेंस में एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आया हुआ है। हम लोग को निकालना है कि ये क्यू नॉट चार्ज, इस क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिख दिए, टेस्ट चार्ज लिए हैं तो यहाँ पर। अब एफ हम लोग क्या जानते हैं, ये दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर इंटू 1/क्यू नॉट, ये क्यू नॉट लिख दी। तो देखो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म में हुआ और वैक्यूम या एयर मीडियम में हुआ, क्योंकि यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक का बात नहीं बोला गया है। तो स्केलर फॉर्म में और एयर या वैक्यूम के मीडियम में ये हो गया एफ। आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम लोग को हम इलेक्ट्रिक फोर्स में लिखने सिखाए हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया है वेक्टर फॉर्म, यही जनरल फॉर्म। अब तुम चाहो तो ये आर यूनिट वेक्टर को तोड़ सकते हो, वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। पोजीशन वेक्टर में लिखना होगा तो पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हो, दोनों में लिख के दिखा देते हैं। तो जैसे देखो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड ही हुआ। और अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखें तो 1/4πε0 क्यू बाई, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब लिख देंगे इंटू यहाँ पर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ऐसे लिख देंगे, हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में। यानी वेक्टर फॉर्म में ये डिस्टेंस अगर वेक्टर फॉर्म में दिया तो ऐसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में देगा तो ऐसे लिख लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स में हम उसको बहुत अच्छा से बताए हैं, जो लोग को डाउट है इसका देख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में इसको हम डिटेल से बताए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हम लिख दिए हैं। इसके बाद अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में है तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज होगा, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एफ जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो लिख देंगे 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, एकदम आसान सा चीज है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये तो ये हम लोग का हो गया। अगर मान लो सेवरल चार्जेस मौजूद है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं, 2 3 4 5 6 8 n चार्जेस मौजूद है, तब क्या होगा, तो तब भी ऐसे ही लिख देंगे E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। चार्ज तो बहुत है तो यहाँ पर पहला चीज में लिख देंगे Q1/R1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर। इसी को हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो समेशन के फॉर्म में लिख लो, ये हमारा सब में है, इसको तुम बाहर निकाल लो, 1/4πε0 Q1 Q2 डॉट डॉट Qn। तो यहाँ पर समेशन का साइन दे दिए, n इक्वल टू 1 से लेके n, या i लिख लो बेहतर होगा, i इक्वल टू 1 से n Qi/Ri का स्क्वायर हो गया। ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा सब जगह पर के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर रहेगा तो पोजीशन वेक्टर में ये चीज होगा R1 माइनस R0, R2 माइनस R0, R3 माइनस R0, R4 माइनस R0, इस टाइप से लिख देंगे और यहाँ पर सेट कर दो तो मैं सब फॉर्म में ये आ जाएगा। ये हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा समझो बात को, ठीक है। ये हार्ड नहीं होता, हम इजी वे में समझोगे, ठीक है। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स समझने का चीज, कभी भी इससे डरा नहीं करो, ये डराता नहीं है हम लोग को, ये तुम लोग के माइंड में ऐसा बैठा दिया जाता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स बहुत हार्ड है। फिजिक्स हार्ड कभी नहीं होता है, इसको समझ लोगे बहुत अच्छा लगेगा। और समझो तुम एक तरह से फिजिक्स से जो है
तुमको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा ये। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, यह बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, जितना भी रहे सबसे हम लोग निकाल लेंगे। अब इस पे हम लोग थोड़ा सवाल बना लेते हैं, तुम लोग जल्दी से इसको लिख लो पहले। हो गया? ठीक है, चलो इसके बाद सवाल देख लेते हैं। कुछ कुछ सवाल है मेरे पास। जैसे पहला सा एकदम सिंपल सा सवाल, 2 पॉइंट चार्ज 2 into 10 का पावर -7 कूलम एंड 1 into 10 का पावर -7 कूलम are placed at a distance of 1 centimeter apart. Find the magnitude of E, यानी find E due to each charge as seen from other charge, ये हम लोग का सवाल है कि 2 पॉइंट चार्ज 2 into 10 का पावर -7 कूलम and 1 into 10 का पावर -7 कूलम are placed at a distance 1 centimeter apart. Find E due to each charge as seen from other charge. मतलब क्या हुआ कि अगर तुम इसको Q1 और इसको Q2 बोलते हो तो Q1 पर Q2 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 पर Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थोड़ा सा डायग्राम भी इसका हम लोग बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगे कि सवाल लेंदी हो रहा है तो जब उसका तुरंत उसका डायग्राम बना लो। तो डायग्राम जो इसका बनाएंगे तो एक यहाँ पर Q1 चार्ज, ठीक है, दूसरा यहाँ पर Q2 चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग Q1 पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स Q2 के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन में भी लिख लो, गिवन में क्या क्या है। तो Q1 का वैल्यू है 2 into 10 का पावर -7 कूलम और Q2 का वैल्यू है 1 into 10 का पावर -7 कूलम और R जो है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 का पावर -2 मीटर। ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के कारण Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, डायरेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो E1 इसको हम बोल देंगे 1/4πε0 लिख देंगे और Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। Q1 पर देख रहे हैं Q2 के कारण, तो Q1 नहीं लिखोगे यहाँ पे, अब Q1 टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है, याद रखोगे। Q1 टेस्ट चार्ज बन जाएगा और Q2 यहाँ पर Q बन जाएगा। तो ये हो गया, इसका वैल्यू बैठा दो 9 into 10 का पावर 9, Q2 का वैल्यू 1 into 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो R हम लोग का कितना है, R है 10 का पावर -2 मीटर, ये न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज होगा, 9 into 10 का पावर, ये चला जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटा दो तो ये 4 हो जाएगा। 9 into 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर रहेगा, तो डायरेक्शन के लिए देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं Q2 के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ऐसे इसका डायरेक्शन को दिखा दिया। अब इसी तरीका से हम निकाल रहे हैं E ऑन Q2 पर ड्यू टू Q1। अब तुम इमेजिन करो कि ये Q2 तुम्हारा टेस्ट चार्ज है
और Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ये चीज़। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q2 पर देख रहे हैं तो Q2 टेस्ट चार्ज है तो Q1 लिखेंगे, बाई R तो सेम है R का स्क्वायर। इसी में डाउट तुम लोग को होता है, तो याद रखोगे जिस चार्ज को ले रहे हैं, जिस चार्ज को ले रहे हैं यानी जिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो टेस्ट चार्ज बन जाएगा, दूसरा चार्ज को लिखा करेंगे। ये है, देखो वही चीज़ लिखे हो Q2, तो Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो Q1 लिखे, यहाँ पर Q1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे तो Q2 को लिखे। ये ऐसे करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 × Q1। Q1 का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो 2 × 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय, ओ यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं किए ना, स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 30 यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देख लिया करोगे, कैलकुलेशन चेक कर लिया करोगे, ठीक है। ये तो ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पर भी 10 का पावर -2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 जा 18 हो जाएगा और इंटू 10 का पावर ये 4 जाएगा तो 13, और 13 में से 7 चला जाएगा तो 6, तो 6 न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा आंसर, 18 × 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया। तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसका डायरेक्शन, तो Q1 भी तो पॉजिटिव ही चार्ज है, तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगा, तो इधर, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, टुवर्ड्स राइट वर्ड। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे लगेगा, ठीक है। एक बढ़िया सवाल सा लाए हैं, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर वो सवाल भी देखते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया, चलो ठीक है, आगे का हम लोग बात कर लेते हैं। 2 point charge Q1 and Q2, 2 point charge Q1 and Q2 of 12 × 10 का पावर -9 कूलम and -12 × 10 का पावर -9 कूलम respectively are placed 0.1 meter apart as shown. Compute electric field, calculate E due to these charges at point A, B and C। फिगर हम लोग को जो दिया हुआ है वो फिगर कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ये पॉइंट है C, यहाँ पर है चार्ज Q1, यहाँ पर है चार्ज Q2 और A B C पॉइंट, C यहाँ पर दिया हुआ है, A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट इसी में आगे है, यहाँ पर ये है B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये 6 सेंटीमीटर का दूरी पर है और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का दूरी पर है और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस दे दिया है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यही चीज दिया हुआ है डायग्राम। समझ लो पहले अच्छा से कि हमारे पास में दो चार्ज है Q1 और Q2, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का दूरी पर है। तुमसे ये दोनों चार्ज के कारण पूछ रहा है कि A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए।
बात समझ गए? ये कैलकुलेट करने के लिए तुमको बोल रहा है। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से ये डायग्राम बना, तो हम कैमरा को भी देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो देखो हो गया, बना लिया डायग्राम। तो देखो कैमरा मेरा बंद हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में देख लेते हैं, ठीक है, कि बंद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ है। तो थोड़ा सा इसको देखो। अब इस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए पर 2 चार्ज है ना, तो तुम सेपरेटली Q1 के कारण निकाल लो, Q2 के कारण निकाल लो। अब दोनों का डायरेक्शन देख लो, एक ही लाइन में है, तो डायरेक्शन देख करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीका से बी पर निकालेंगे, उसी तरीका से सी पर निकालेंगे। ध्यान से देखना, पहले देख लो फिर नोट करना। हार्ड नहीं है सवाल, हार्ड नहीं है। थोड़ा देखो, बार बार हम बोलते हैं कि फिजिक्स से नहीं डरा करो, ये है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन में हमको दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 12 × 10 का पावर -19 कूलम, और Q2 तुमको दिया गया है -12 × 10 का पावर -9 कूलम है ना, 19 लिख दी, -9 कूलम। ये ऐसे करके Q1 Q2 लिख दिए। आर वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, डायग्राम में दिखा रहा है ये। तो सबसे पहले निकालते हैं EA, किसके कारण? तो EA पहला चार्ज के कारण, तो इसको A1 कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r²। तो ये हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9, ठीक है। Q1 का वैल्यू 12 × 10 का पावर -19/r²। तो r कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 × 6, और 10 का पावर -2 × 10 का पावर -2। 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो ऐसा लिख दिए। तो अब इसको सॉल्व करो। 6 2 जा 12 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो 3 यहाँ पर देखो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी गलती लिख दिए हैं -9, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो अब देखो, ये Q1 चार्ज किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये डायरेक्शन में नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही दिखा दी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में डायरेक्टेड। ऐसे ही EA निकाल रहे हैं 2 चार्ज के कारण, यानी Q2 के कारण। तो Q2 से कितना दूरी है? 4 सेंटीमीटर का दूरी है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 1/4πε0 Q2/r²। तो ध्यान से लिखना, एक्चुअली में -19 कूलम इतना याद रहता है कि वो झट से लिखा जाता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखोगे, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करोगे। 9 × 10 का पावर +9, Q2 है -12, तो 12 × 10 का पावर -9। चलो इस बार नहीं लिखाया। 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4, 10 का पावर -4, एक साथ कर दी। अब इसको सॉल्व करो। 4 3 जा 12, ठीक है। अब तुम इसको इसी से काट दो, तो 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और फिर 4 1, 9 को डिवाइड करो 4 से, 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8 1, फिर 4 2 जा 8, यानी 2.25, 2.25 10 का पावर, देखो ये और ये भी कट जाएगा, इंटू 3 भी है, यहाँ पर इंटू 3 भी है, 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया। इसको फिर से एक बार सॉल्व करके अच्छा से लिख लो। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 1 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 7 3 दूनी 6, 6.75 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये तो देखो, ये A2 हो गया। तो यहाँ पर इसका चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे ही ना अपने तरफ खींचेगा, ऐसे ही, तो ये इधर ही जाएगा। तो देखो पहला वाला भी इधर ही जा रहा है, और ये भी इधर ही जा रहा है। तो मतलब EA जो होगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो EA1 + EA2, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है।
9.75 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखो कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो बोलोगे। डायरेक्शन में ज़्यादातर तुम लोग गलती करते हो, नेगेटिव अपने तरफ खींचेगा तो ये भी एरो इधर, ये इधर पुश कर रहा है, तो दोनों एरो क्या है, सेम दिशा में है, दोनों सेम, तो सिंपली ऐड कर देंगे, एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो ऐड हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं ई बी, ऐसे ही निकालेंगे ई बी। तो पहला चीज EB1 पहला चार्ज के कारण, ये Q1 के कारण, तो Q1 के कारण पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो फिर डायरेक्शन देख लेंगे। 1/4πε0 Q1/r का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में 9 इंटू 10 का पावर 9 हो गया, Q1 का वैल्यू 12 इंटू 10 का पावर -9 हो गया, R कितना है तो 4 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 का पावर -4। देखो यही चीज को तुम यहाँ सॉल्व की हो ना, यही चीज को यहाँ सॉल्व की हो, तो कितना आया 6.75 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर भगा रहा है, तो दूर भगाएगा, तो मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा यहाँ पर, किसके कारण, EA1 के कारण, ठीक है। अब देखते हैं ये EB1 हो गया। इसके बाद EB2 हम लोग देख रहे हैं, यानी पॉइंट बी पर Q2 चार्ज के कारण, तो 1/4πε0 लिख देंगे, Q2/r² लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ये सब R लिख रहे हैं, तो सबका अपना अपना R है, तो इसीलिए R1 R2 हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस देख करके लिख देना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसीलिए कोशिश करके सवाल को सिंपल रखने का, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई R। तो R देखो B यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, तो 4 और 6 10, और यहाँ पे 4 14, यानी 14 सेंटीमीटर। तो तुम इसको 14 इंटू 14 इंटू 10 का पावर -4, 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसीलिए 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो देखो ये 7 से कटा, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर ये 7 से कटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब तुम ऐसा करो कि इसको डिवाइड करके देख लो कितना आता है, तो यहाँ पर 9 को ही 7 से डिवाइड करो, 9 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 6 0 हो जाएगा, फिर 8 7 56, तो 1.28, तो ये इससे काटेंगे तो ये 1.28 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 8 3 24, हाथ में 2, 3 2 6 8 8, फिर 3 1 3, अब फिर इसको 7 से भागा दे दो, तो यहाँ पर देखो तो होगा नहीं, तो 0.75 से 35, तो यहाँ पे बचा 3 4, ये तो 7 चौक 28, यानी 0.54 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम ये आ गया। तो डायरेक्शन इसका किधर था, तो पहला वाला का इधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये तो अपने तरफ न खींचेगा, क्यों, क्योंकि तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण होगा इधर डायरेक्शन EB2, तो ये इधर जाएगा। अब देखो अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो जब तुम ऐड करोगे तो ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा है उसी को पहले लिख लो, EB1 माइनस EB2, घटा दो, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 रहेगा, 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ये इधर की ओर जाएगा, इधर ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये ज़्यादा है तो नेट ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ये होगा यहाँ पर, तो इसका सिंपली ये डायरेक्शन है। यहाँ से देखो, यहाँ पर तुमको ये इधर डायरेक्टेड है, ये इधर डायरेक्टेड है, किसके कारण से देख रहे हैं, सब अलग अलग है, जो ज़्यादा हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। इस पर एक बात हम तुमको इंपॉर्टेंट बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके कारण। अब हम लोग को कहाँ पर निकालना है, C पॉइंट पर निकालना है, C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो चलो देख लो, नोट भी कर सकते तो नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया, EA EB कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एकदम आराम से निकालोगे, ठीक है। ये 2 चार्ज 3 चार्ज ट्रायंगल के फॉर्म में दे, स्क्वायर के फॉर्म में दे, सिंपली तुम अलग अलग करके उसको निकाल सकते हो। अब देखो
सी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। यहाँ डायग्राम में ये सब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ही, हम लिखना भूल गए थे, ये सब 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ई सी जो निकाल रहे हैं पहला चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 बाई आर का स्क्वायर, तो आर तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -4 कर देंगे, तो ये हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 हो गया 12 इंटू 10 का पावर -9 हो गया डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -4। अब इसको सॉल्व कर ले तो आसान है, ठीक है, 2 को 0 से तो यही कट जाएगा, अब इसके बाद ये और ये कट गया, 12 9 में 108 हो जाएगा डिवाइडेड बाय तुम 100 लिख दो, 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 1.08 न्यूटन इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम ये हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इसका सी पॉइंट को यहाँ लिख दो, ऐसे करके ये हो जाएगा EC1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर ये हो गया। इसी तरीका से EC2 निकालो, तो EC2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर का स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 9, 12 इंटू 10 का पावर -9 बाई 10 इंटू 10 का पावर -4, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो वही चीज आएगा 1.08 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। लेकिन क्या है ये Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने तरफ खींचेगा ऐसे, ये EC2, तो देखो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर क्या, इसको सिंपली हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अब वेक्टर एडिशन करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, वो भी करो, एकदम आसान है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ऐसे, ये यहाँ पर जाएगा इसका रिजल्टेंट EC, ठीक है, ये एंगल होगा 60 डिग्री। अब देखो अगर तुम इस दोनों को तोड़ते हो तो यहाँ पर EC1 साइन 60 डिग्री होगा, यहाँ पर EC2 साइन 60 डिग्री होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और दोनों में साइन 60 डिग्री अब वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा EC1 cos 60 डिग्री और यहाँ पर दूसरा आएगा EC2 cos 60 डिग्री। आप दोनों देखो इसी डायरेक्शन में, इसको जब यहाँ लेके जाएंगे तो ऐसे डायरेक्टेड रहेगा, इसको भी जब लाओगे तो ये ऐसे डायरेक्टेड, सेम डायरेक्शन में इस दोनों को ऐड कर दो, आ गया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं क्या, कि EC1 साइन 60 डिग्री एंड EC2 साइन 60 डिग्री विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, कैंसिल ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट मैग्नीट्यूड में सेम, कैंसिल आउट, ठीक है। तो EC क्या हो जाएगा, तो EC हो जाएगा EC1 cos 60 डिग्री प्लस EC2 cos 60 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो 1.08 10 का पावर 4 और cos 60 डिग्री कर दो 1/2 इंटू 1 + 1 तो 2, तो ये हो गया, दैट इज 1.08 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा एक बात आया, ये चीज हो गया। तो देखो हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, थोड़ा सा भी ये हार्ड नहीं लगेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम में अक्सर तुम लोग गलती कर देते हो, गलती नहीं करना है, सीखना है, ये चीज़ है। ये फाउंडेशन सीरीज हम बोले, ये फाउंडेशन सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे एकदम बेस से हम चलेंगे, ठीक है, ये इसके बाद एडवांस सीरीज चालू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा इसमें ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब तो निकाल सकते हो, चाहे ट्रायंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, पेंटागन दे दे, हेक्सागन दे, कोई सा भी सवाल दे दे तुम इस स्टेप से बना सकते हो, लेकिन वो सब इसमें आता नहीं है, हेक्सागन पेंटागन वगैरह, तुमको ट्रायंगल तक ही रखेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो इसमें क्लियर हो गया। हम तुमको बोले थे कि एक बात हम बताएंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा उस बात पे भी हम चले जाते हैं कि क्या बात हम बताना चाह रहे थे तुमको। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में भी हम इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज में इसको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मान लो
एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, ये Q1 ग्रेटर देन Q2 है। हम इससे बहुत दूर में एक पॉइंट पर आके खड़े हो गए और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये महसूस करेगा तो कौन सा, इसके कारण या इसके कारण, तो ये तो दोनों के कारण ही महसूस करेगा। लेकिन Q1 ज़्यादा है, बात समझ गए, Q1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी बिकॉज ऑफ Q1। ये दोनों चार्ज एक करीब में आ जाएगा, लगेगा, और जब ये दोनों बहुत नज़दीक लगेगा तो इसका रिजल्टेंट जो होगा Q1 माइनस Q2, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। तो अब अगर Q1 पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और अगर Q1 निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम दूर जाते हैं, सेवरल चार्जेस मौजूद है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट चार्ज के कारण देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों इतना करीब हमको ऑब्जर्व होगा, एक पॉइंट चार्ज लगेगा। बात समझे, यही बात हम बताना चाह रहे थे, तो इसको थोड़ा सा याद भी रखना, इसका आगे यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सब कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करते रहो, तब तक बाय।